नमस्कार और आपका इस ऑडियो बुक में स्वागत है। इस यात्रा में हम मिलकर कुछ खास जानकारियां और अनोखी कहानियां साझा करेंगे। मैं हूं रोहित और आज हम शुरुआत करेंगे एक नए अध्याय से। आशा है कि आप इस यात्रा का आनंद लेंगे और हर पल से कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम अपने पहले अध्याय की शुरुआत करते हैं। अध्याय 6 अनासक्तिपूर्ण आत्म त्याग है। जिस प्रकार हमारे द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य प्रतिक्रिया के रूप में हमारे पास वापस आता है, उसी प्रकार हमारे कार्य दूसरों पर तथा उनके कार्य हम पर प्रभाव डाल सकते हैं। शायद आप सभी ने यह तथ्य देखा होगा कि जब लोग बुरे कार्य करते हैं तो वे अधिक से अधिक बुरे बन जाते हैं, और जब वे अच्छे कार्य करने लगते हैं तो वे अधिक से अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं तथा हर समय अच्छा करना सीख जाते हैं। कार्य के प्रभाव की इस तीव्रता को किसी अन्य आधार पर नहीं समझाया जा सकता, सिवाय इसके कि हम एक दूसरे पर कार्य कर सकते हैं तथा प्रतिक्रिया कर सकते हैं। भौतिक विज्ञान से एक उदाहरण लेते हैं। जब मैं कोई निश्चित कार्य कर रहा होता हूं तो मेरा मन कंपन की एक निश्चित अवस्था में होता है। सभी मन जो समान परिस्थितियों में होते हैं, उनमें मेरे मन से प्रभावित होने की प्रवृत्ति होगी। यदि एक कमरे में अलग अलग संगीत वाद्य एक जैसे ट्यून किए गए हों, तो आप सभी ने देखा होगा कि जब एक को बजाया जाता है तो अन्य में कंपन करने की प्रवृत्ति होती है, जिससे एक ही स्वर निकलता है। इसलिए सभी मन जिनमें समान तनाव होता है, एक ही विचार से समान रूप से प्रभावित होंगे। बेशक मन पर विचार का यह प्रभाव दूरी और अन्य कारणों के अनुसार अलग अलग होगा, लेकिन मन हमेशा स्नेह के लिए खुला रहता है। मान लीजिए मैं कोई बुरा काम कर रहा हूं तो मेरा मन कंपन की एक खास अवस्था में है, और ब्रह्मांड में सभी मन जो एक समान अवस्था में हैं, मेरे मन के कंपन से प्रभावित होने की संभावना रखते हैं। इसलिए जब मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूं तो मेरा मन कंपन की एक अलग अवस्था में है, और सभी इसी प्रकार से जुड़े हुए मनों पर मेरे मन का प्रभाव पड़ने की संभावना है। और मन पर मन की यह शक्ति कमोबेश इस बात पर निर्भर करती है कि तनाव का बल कम या ज्यादा है। इस उपमा का आगे अनुसरण करते हुए यह बहुत संभव है कि जिस तरह प्रकाश तरंगें किसी वस्तु तक पहुंचने से पहले लाखों वर्ष यात्रा कर सकती है, उसी तरह विचार तरंगें भी किसी वस्तु से मिलने से पहले सैकड़ों वर्ष यात्रा कर सकती हैं, जिसके साथ वे एक साथ कंपन करती हैं। इसीलिए यह बहुत संभव है कि हमारा यह वातावरण ऐसे विचार स्पंदनों से भरा हुआ है, अच्छे और बुरे दोनों। प्रत्येक मस्तिष्क से प्रक्षेपित प्रत्येक विचार तब तक स्पंदित होता रहता है जब तक कि वह किसी उपयुक्त वस्तु से न मिल जाए जो उसे ग्रहण कर सके। कोई भी मन जो इन आवेगों में से कुछ को ग्रहण करने के लिए खुला है, उन्हें तुरंत ग्रहण कर लेगा। इसलिए जब कोई व्यक्ति बुरे कार्य कर रहा होता है तो वह अपने मन को एक निश्चित तनाव की स्थिति में ले जाता है, और उस तनाव की स्थिति के अनुरूप सभी तरंगें और जो पहले से ही वातावरण में हैं, उसके मन में प्रवेश करने के लिए संघर्ष करेंगे। यही कारण है कि एक बुरा करने वाला आम तौर पर अधिक से अधिक बुरे कार्य करता रहता है। उसके कार्य तीव्र होते जाते हैं। ऐसा ही अच्छे करने वाले के साथ भी होगा। वह वातावरण में मौजूद सभी अच्छी तरंगों के लिए खुद को खोल देगा, और उसके अच्छे कार्य भी तीव्र हो जाएंगे। इसलिए बुराई करने में हम दो गुना खतरे में हैं। पहला, हम अपने आसपास के सभी बुरे प्रभावों के लिए खुद को खुला छोड़ देते हैं। दूसरा, हम बुराई पैदा करते हैं जिसका असर दूसरों पर पड़ता है, शायद सैकड़ों साल बाद। बुराई करने में हम खुद को और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छाई करने में हम खुद को और दूसरों को भी अच्छा करते हैं। और मनुष्य में मौजूद अन्य सभी शक्तियों की तरह अच्छाई और बुराई की ये शक्तियां भी बाहर से ताकत जुटाती है। कर्मयोग के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य तब तक नष्ट नहीं हो सकता जब तक कि उसका फल न मिल जाए। प्रकृति की कोई भी शक्ति उसे उसके फल देने से नहीं रोक सकती। अगर मैं कोई बुरा काम करता हूं तो मुझे उसका फल भुगतना ही होगा। इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उसे रोक सके या रोक सके। इसी तरह अगर मैं कोई अच्छा काम करता हूं तो ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उसे रोक सके। इसका परिणाम अच्छा होना चाहिए।
कारण का प्रभाव अवश्य होना चाहिए। इसे कोई रोक नहीं सकता या रोक नहीं सकता। अब कर्मयोग के बारे में एक बहुत ही बढ़िया और गंभीर प्रश्न आता है, अर्थात हमारे ये कर्म, अच्छे और बुरे, एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। हम कोई सीमा रेखा खींचकर ये नहीं कह सकते कि यह कर्म पूर्णतः अच्छा है और यह पूर्णतः बुरा। ऐसा कोई कर्म नहीं है जो एक ही समय में अच्छे और बुरे दोनों फल न देता हो। निकटतम उदाहरण लें, मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप में से कुछ लोग शायद सोचते होंगे कि मैं अच्छा कर रहा हूं, और साथ ही शायद मैं वातावरण में हजारों सूक्ष्म जीवों को मार रहा हूं। इस प्रकार मैं किसी और चीज का बुरा कर रहा हूं। जब वह हमारे बहुत निकट होता है और उन लोगों को प्रभावित करता है जिन्हें हम जानते हैं, तो हम कहते हैं कि यह बहुत अच्छा कर्म है, यदि यह उन पर अच्छे तरीके से प्रभाव डालता है। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं कि मैं आपसे बहुत अच्छा बोल रहा हूं, लेकिन सूक्ष्म जीव ऐसा नहीं कहेंगे। सूक्ष्म जीवों को आप नहीं देखते, लेकिन आप स्वयं को देखते हैं। मेरी बात का आप पर क्या असर होगा ये तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन इसका असर सूक्ष्म जीवों पर कैसे होगा ये उतना स्पष्ट नहीं है। इसलिए अगर हम अपने बुरे कर्मों का भी विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि उनसे कहीं ना कहीं कुछ अच्छा परिणाम निकलता है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म में भी देखता है कि उसमें कुछ बुराई है और बुरे कर्मों के बीच भी देखता है कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ अच्छाई है, उसने कर्म का रहस्य जान लिया है। लेकिन इसका क्या मतलब है? हम चाहे जितना भी प्रयास करें, कोई भी कार्य पूर्णतः शुद्ध नहीं हो सकता, या कोई भी ऐसा कार्य नहीं हो सकता जो पूर्णतः अशुद्ध हो, जिसमें पवित्रता और अशुद्धता को चोट पहुंचाने और न पहुंचाने के अर्थ में लिया गया हो। हम दूसरों को चोट पहुंचाए बिना सांस नहीं ले सकते या जीवित नहीं रह सकते, और हम जो भी भोजन खाते हैं उसका एक एक टुकड़ा दूसरे के मुंह से छीन लिया जाता है। हमारा जीवन ही दूसरे जीवन को दबा रहा है, चाहे वह मनुष्य हो या जानवर हो या छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हों, लेकिन इनमें से किसी न किसी को हमें दबाना ही है। ऐसा होने पर स्वाभाविक रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि कार्य से पूर्णता कभी प्राप्त नहीं हो सकती। हम अनंत काल तक काम कर सकते हैं, लेकिन इस जटिल भूल भुलैया से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। आप काम करते रह सकते हैं और करते रह सकते हैं और करते रह सकते हैं। परिणामों में अच्छाई और बुराई के इस अपरिहार्य संबंध का कोई अंत नहीं होगा। काम विचार करने के लिए दूसरा बिंदु यह है कि काम का अंत क्या है। हम पाते हैं कि हर देश में अधिकांश लोग ये मानते हैं कि एक समय आएगा जब यह दुनिया परिपूर्ण हो जाएगी, जब कोई बीमारी नहीं होगी, न ही मृत्यु, न ही दुख, न ही दुष्टता। ये एक बहुत अच्छा विचार है, अज्ञानी को प्रेरित करने और ऊपर उठाने के लिए एक बहुत अच्छी प्रेरक शक्ति है। लेकिन अगर हम एक पल के लिए सोचें तो हम पाएंगे कि ऐसा नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? ये देखते हुए कि अच्छाई और बुराई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही समय में बुराई के बिना अच्छाई कैसे हो सकती है? पूर्णता का क्या अर्थ है? एक पूर्ण जीवन शब्दों में विरोधाभास है। जीवन स्वयं हमारे और बाहरी सब कुछ के बीच निरंतर संघर्ष की स्थिति है। हर पल हम वास्तव में बाहरी प्रकृति से लड़ रहे हैं, और अगर हम हार गए तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। यह उदाहरण के लिए भोजन और हवा के लिए एक निरंतर संघर्ष है। अगर भोजन या हवा खत्म हो जाती है तो हम मर जाते हैं। जीवन एक सरल और सुचारू रूप से बहने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह एक मिश्रित प्रभाव है। अंदर की किसी चीज और बाहरी दुनिया के बीच इस जटिल संघर्ष को ही हम जीवन कहते हैं। तो यह स्पष्ट है कि जब यह संघर्ष समाप्त हो जाएगा तो जीवन का अंत हो जाएगा। आदर्श सुख का अर्थ है इस संघर्ष का अंत। लेकिन तब जीवन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि संघर्ष तभी समाप्त हो सकता है जब जीवन ही समाप्त हो जाए। हम पहले ही देख चुके हैं कि दुनिया की मदद करके हम अपनी मदद करते हैं। दूसरों के लिए किए गए काम का मुख्य प्रभाव खुद को शुद्ध करना है। दूसरों का भला करने के निरंतर प्रयास से हम खुद को भूलने की कोशिश कर रहे हैं। खुद को भूल जाना ही वह सबसे बड़ी सीख है जो हमें जीवन में सीखनी है। मनुष्य मूर्खतापूर्ण तरीके से सोचता है कि वह खुद को खुश कर सकता है, और वर्षों के संघर्ष के बाद आखिरकार उसे पता चलता है कि सच्चा सुख
स्वार्थ को मारने में है और खुद के अलावा कोई भी उसे खुश नहीं कर सकता। दान का हर कार्य, सहानुभूति का हर विचार, मदद का हर कार्य, हर अच्छा काम हमारे छोटे से अहम से बहुत सारा आत्म महत्व दूर कर रहा है और हमें खुद को परमात्मा समझने पर मजबूर कर रहा है। सबसे निम्नतम और सबसे छोटा, और इसीलिए ये सब अच्छा है। यहां हम देखते हैं कि ज्ञान, भक्ति और कर्म सभी एक बिंदु पर आते हैं। सर्वोच्च आदर्श शाश्वत और संपूर्ण आत्म त्याग है, जहां कोई मैं नहीं है बल्कि सब कुछ तू है। और चाहे वह इसके प्रति सचेत हो या अचेतन, कर्म योग मनुष्य को उस लक्ष्य तक ले जाता है। एक धार्मिक उपदेशक एक निराकार ईश्वर के विचार से भयभीत हो सकता है। वह एक सगुण ईश्वर पर जोर दे सकता है और अपनी पहचान और व्यक्तित्व को बनाए रखना चाह सकता है, चाहे उसका इससे कोई भी मतलब हो। लेकिन नैतिकता के बारे में उनके विचार, यदि वे वास्तव में अच्छे हैं, तो सर्वोच्च आत्म त्याग पर आधारित नहीं हो सकते। ये सभी नैतिकता का आधार है। आप इसे मनुष्यों या जानवरों या स्वर्गदूतों तक बढ़ा सकते हैं। ये एक बुनियादी विचार है। सभी नैतिक प्रणालियों में चलने वाला एक मौलिक सिद्धांत है। इस संसार में मनुष्यों के अनेक वर्ग मिलेंगे। प्रथम, वे देव पुरुष हैं जो पूर्णतया आत्मत्याग कर चुके हैं तथा जो अपने प्राणों की आहुति देकर भी दूसरों का भला ही करते। ये श्रेष्ठतम मनुष्य है। यदि किसी देश में ऐसे 100 मनुष्य हों तो उस देश को कभी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। किंतु दुर्भाग्यवश ऐसे मनुष्य बहुत कम हैं। फिर वे अच्छे मनुष्य हैं जो दूसरों का भला तब तक करते हैं जब तक कि इससे उनका अपना कोई अहित न हो। और एक तीसरा वर्ग है जो अपना भला करने के लिए दूसरों का अहित करते हैं। संस्कृत के एक कवि ने कहा है कि एक चौथा अनाम वर्ग है जो केवल अहित करने के लिए ही दूसरों का अहित करते हैं। जिस प्रकार अस्तित्व के एक ध्रुव पर श्रेष्ठतम अच्छे मनुष्य हैं जो केवल अहित करने के लिए ही अच्छा करते हैं, उसी प्रकार दूसरे ध्रुव पर ऐसे भी लोग हैं जो केवल अहित करने के लिए ही दूसरों का अहित करते हैं। इससे उन्हें कुछ भी लाभ नहीं होता, अपितु बुराई करना उनका स्वभाव होता है। यहां 2 संस्कृत शब्द हैं। एक है प्रवृत्ति, जिसका अर्थ है किसी ओर घूमना, और दूसरा है निवृत्ति, जिसका अर्थ है दूर घूमना, की ओर घूमना। वह है जिसे हम संसार कहते हैं, मैं और मेरा। इसमें वे सभी चीजें शामिल हैं जो हमेशा उस मैं को धन, पैसा, शक्ति, नाम और प्रसिद्धि से समृद्ध करती है और जो हमेशा लोभी स्वभाव की होती है। सब कुछ एक केंद्र में इकट्ठा करने की प्रवृत्ति, वह केंद्र मैं है। यही प्रवृत्ति है हर मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति। हर जगह से सब कुछ लेना और उसे एक केंद्र के चारों ओर इकट्ठा करना, वह केंद्र मनुष्य का अपना मधुर स्व है। जब यह प्रवृत्ति टूटने लगती है, जब यह निवृत्ति या दूर जाना होता है, तब नैतिकता और धर्म शुरू होते हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही कर्म की प्रकृति के हैं। पहला बुरा काम है और दूसरा अच्छा काम है। यह निवृत्ति सभी नैतिकता और सभी धर्मों का मूल आधार है और इसकी पूर्णता संपूर्ण आत्म त्याग है। दूसरे प्राणी के लिए मन और शरीर और सब कुछ त्यागने की तत्परता। जब कोई व्यक्ति उस स्थिति में पहुंच जाता है तो वह कर्म योग की पूर्णता प्राप्त कर लेता है। यह अच्छे कार्यों का सर्वोच्च परिणाम है। यद्यपि किसी व्यक्ति ने एक भी दर्शन शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है, यद्यपि वह किसी ईश्वर में विश्वास नहीं करता है और कभी विश्वास नहीं किया है, यद्यपि उसने अपने संपूर्ण जीवन में एक बार भी प्रार्थना नहीं की है, यदि केवल अच्छे कर्मों की शक्ति ने उसे उस स्थिति में पहुंचा दिया है जहां वह दूसरों के लिए अपना जीवन और सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है, तो वह उसी बिंदु पर पहुंच गया है जहां धार्मिक व्यक्ति अपनी प्रार्थनाओं के माध्यम से और दार्शनिक अपने ज्ञान के माध्यम से पहुंचेंगे। और इस प्रकार आप पाएंगे कि दार्शनिक, कर्मी और भक्त सभी एक बिंदु पर मिलते हैं। वह बिंदु है आत्मत्याग। चाहे उनके दर्शन और धर्म की प्रणालियां कितनी ही भिन्न क्यों न हों, समस्त मानव जाति उस व्यक्ति के सामने श्रद्धा और भय से खड़ी होती है जो दूसरों के लिए अपने आप को बलिदान करने के लिए तैयार है। यहाँ ये पंथ या सिद्धांत का कोई प्रश्न ही नहीं है। यहाँ तक कि वे लोग भी जो सभी धार्मिक विचारों के घोर विरोधी हैं, जब वे पूर्ण आत्म बलिदान के ऐसे किसी कार्य को देखते हैं तो महसूस करते हैं
कि उन्हें उसका सम्मान करना चाहिए। क्या आपने एक सबसे कट्टर ईसाई को भी नहीं देखा है जब वह पढ़ता है एडविन अर्नोल्ड की लाइट ऑफ एशिया में बुद्ध के प्रति श्रद्धा रखते हैं, जिन्होंने किसी ईश्वर का उपदेश नहीं दिया, आत्म बलिदान के अलावा कुछ नहीं कहा। केवल एक बात यह है कि कट्टरपंथी यह नहीं जानता कि जीवन में उसका अपना लक्ष्य और उद्देश्य बिल्कुल वही है जो उन लोगों का है जिनसे वह असहमत है। उपासक ईश्वर के विचार और अच्छाई के आसपास निरंतर अपने सामने रखकर अंत में उसी बिंदु पर आता है और कहता है, तेरी इच्छा पूरी हो, और अपने तक कुछ भी नहीं रखता। यही आत्म त्याग है। दार्शनिक अपने ज्ञान से देखता है कि प्रतीत होने वाला आत्म एक भ्रम है और आसानी से उसका त्याग कर देता है। यह आत्म त्याग है। इसलिए कर्म, भक्ति और ज्ञान सभी यहां मिलते हैं। और यही वह बात है जिसका प्राचीन काल के सभी महान उपदेशकों ने अर्थ लगाया था जब उन्होंने सिखाया कि ईश्वर संसार नहीं है। एक चीज है जो संसार है और दूसरी जो ईश्वर है। और यह भेद बहुत सही है। संसार से उनका मतलब स्वार्थ है, निस्वार्थता ही ईश्वर है। कोई व्यक्ति सिंहासन पर सोने के महल में रह सकता है और पूरी तरह निस्वार्थ हो सकता है, और तब वह ईश्वर में होता है। कोई व्यक्ति झोपड़ी में रह सकता है और फटे पुराने कपड़े पहन सकता है और उसके पास संसार में कुछ भी नहीं है। फिर भी यदि वह स्वार्थी है तो वह संसार में पूरी तरह से लीन है। अपने एक मुख्य बिंदु पर वापस आते हुए हम कहते हैं कि हम कुछ बुराई किए बिना अच्छा नहीं कर सकते, या कुछ अच्छा किए बिना बुरा नहीं कर सकते। ये जानते हुए भी हम काम कैसे कर सकते? इसलिए इस दुनिया में ऐसे संप्रदाय रहे हैं जिन्होंने आश्चर्यजनक रूप से हास्यास्पद तरीके से धीमी आत्महत्या को दुनिया से बाहर निकलने का एकमात्र साधन बताया है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जीवित रहता है तो उसे बेचारे छोटे जानवरों और पौधों को मारना पड़ता है, या किसी चीज या किसी व्यक्ति को चोट पहुंचानी पड़ती है। इसलिए उनके अनुसार दुनिया से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका मरना है। जैनियों ने इस सिद्धांत को अपने सर्वोच्च आदर्श के रूप में प्रचारित किया है। ये शिक्षा बहुत तार्किक लगती है, लेकिन सच्चा समाधान गीता में मिलता है। यह अनासक्ति का सिद्धांत है। जीवन के अपने काम करते हुए किसी भी चीज से आसक्त न होना। ये जान लें कि आप दुनिया से पूरी तरह से अलग हैं। हालांकि आप दुनिया में हैं और आप इसमें जो कुछ भी कर रहे हैं, आप वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं। आप जो भी कार्य अपने लिए करेंगे उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा। यदि ये अच्छा कार्य है तो आपको इसका अच्छा प्रभाव झेलना पड़ेगा, और यदि बुरा है तो आपको इसका बुरा प्रभाव झेलना पड़ेगा। लेकिन जो कार्य आपके अपने हित के लिए नहीं किया जाता है, चाहे वह कुछ भी हो, उसका आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे शास्त्रों में इस विचार को मूर्त रूप देने वाला एक बहुत ही भावपूर्ण वाक्य मिलता है। भले ही वह पूरे ब्रह्मांड को मार डाले या खुद मारा जाए, वह न तो हत्यारा है न ही मारा गया, जब वह जानता है कि वह अपने लिए बिल्कुल भी कार्य नहीं कर रहा है। इसलिए कर्म योग सिखाता है, संसार को मत छोड़ो, संसार में रहो। जितना हो सके उसके प्रभावों को आत्मसात करो। लेकिन अगर यह तुम्हारे अपने आनंद के लिए है तो बिल्कुल भी काम मत करो। आनंद लक्ष्य नहीं होना चाहिए। पहले अपने आप को मार डालो और फिर पूरी दुनिया को अपना मानो। जैसा कि पुराने ईसाई कहा करते थे, बूढ़े आदमी को मरना चाहिए। ये बूढ़ा आदमी स्वार्थी विचार है कि पूरी दुनिया हमारे आनंद के लिए बनाई गई है। मूर्ख माता पिता अपने बच्चों को प्रार्थना करना सिखाते हैं, हे भगवान, आपने मेरे लिए यह सूर्य और मेरे लिए यह चंद्रमा बनाया है। जैसे कि भगवान के पास इन बच्चों के लिए सब कुछ बनाने के अलावा और कुछ नहीं है। अपने बच्चों को ऐसी बकवास मत सिखाओ। फिर ऐसे लोग भी हैं जो दूसरे तरीके से मूर्ख हैं। वे हमें सिखाते हैं कि इन सभी जानवरों को हमारे मारने और खाने के लिए बनाया गया था, और यह ब्रह्मांड मनुष्यों के आनंद के लिए है। यह सब मूर्खता है। एक बाघ कह सकता है, मनुष्य मेरे लिए बनाया गया था, और प्रार्थना करता है, हे भगवान, ये लोग कितने दुष्ट हैं जो खाने के लिए मेरे सामने नहीं आते हैं। वे आपके कानून को तोड़ रहे हैं। यदि दुनिया हमारे लिए बनाई गई है तो हम भी दुनिया के लिए बनाए गए हैं। ये दुनिया हमारे आनंद के लिए बनाई गई है। ये सबसे दुष्ट विचार है जो हमें नीचे रखता है।
ये दुनिया हमारे लिए नहीं है। हर साल लाखों लोग इससे बाहर निकल जाते हैं। दुनिया को इसका एहसास नहीं होता, उनकी जगह लाखों लोग आ जाते हैं। जिस तरह दुनिया हमारे लिए है, उसी तरह हम भी दुनिया के लिए हैं। इसलिए ठीक से काम करने के लिए आपको सबसे पहले आसक्ति के विचार को त्यागना होगा। दूसरा, झगड़ों में शामिल न हो, खुद को साक्षी मानकर काम करते रहे। मेरे गुरु कहते थे, अपने बच्चों को नर्स की तरह देखो। नर्स आपके बच्चे को लेगी, उसे दुलारेगी, उसके साथ खेलेगी और उसके साथ ऐसे ही प्यार से पेश आएगी जैसे कि वह उसका अपना बच्चा हो। लेकिन जैसे ही आप उसे काम छोड़ने का इशारा करेंगे, वह घर से बैग और सामान लेकर निकलने को तैयार हो जाएगी। आसक्ति के रूप में सब कुछ भूल जाता है। ये साधारण नर्स को आपके बच्चों को छोड़कर दूसरे बच्चों को संभालने में जरा भी तकलीफ नहीं देगा। इसी तरह आपको भी उन सभी के साथ रहना है जिन्हें आप अपना मानते हैं। आप नर्स हैं, और अगर आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो इन सभी चीज़ों पर विश्वास करें जिसे तुम अपना समझते हो, वह वास्तव में उसका है। सबसे बड़ी कमजोरी अक्सर खुद को सबसे बड़ी अच्छाई और ताकत के रूप में पेश करती है। ये सोचना कमजोरी है कि कोई मुझ पर निर्भर है और मैं दूसरे का भला कर सकता हूं। ये विश्वास हमारी सारी आसक्ति की जननी है, और इसी आसक्ति से हमारा सारा दुख आता है। हमें अपने मन को यह बता देना चाहिए कि इस ब्रह्मांड में कोई भी हम पर निर्भर नहीं है। कोई भी भिखारी हमारी दानशीलता पर निर्भर नहीं है। कोई भी आत्मा हमारी दया पर निर्भर नहीं है। कोई भी जीवित प्राणी हमारी सहायता पर निर्भर नहीं है। सभी को प्रकृति द्वारा सहायता मिलती है, और हम में से लाखों लोग यहाँ ना हो तब भी उनकी सहायता होती रहेगी। प्रकृति का क्रम आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं रुकेगा। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, यह आपके और मेरे लिए केवल एक धन्य विशेषाधिकार है कि हमें दूसरों की सहायता करने के तरीके से खुद को शिक्षित करने की अनुमति है। ये जीवन में सीखने के लिए एक महान सबक है, और जब हम इसे पूरी तरह से सीख लेंगे तो हम कभी दुखी नहीं होंगे। हम कहीं भी और हर जगह समाज में बिना किसी नुकसान के जा सकते हैं और घुल मिल सकते हैं। आपके पास पत्नियां और पति और नौकरों की टुकड़ी और शासन करने के लिए राज्य हो सकते हैं। यदि आप इस सिद्धांत पर काम करें कि दुनिया आपके लिए नहीं है और उसे आपकी आवश्यकता नहीं है, तो वे आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसी वर्ष आपके कुछ मित्रों की मृत्यु हो गई होगी। क्या दुनिया बिना आगे बढ़े उनके पुनः आने का इंतजार कर रही है? क्या इसकी धारा रुक गई है? नहीं, ये चलती रहती है। इसलिए अपने मन से यह विचार निकाल दे कि आपको दुनिया के लिए कुछ करना है। दुनिया को आपकी किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है। किसी भी व्यक्ति का यह सोचना कि वह दुनिया की सहायता करने के लिए पैदा हुआ है, सरासर मूर्खता है। ये केवल अभिमान है। ये स्वार्थ है जो सद्गुण के रूप में प्रकट होता है। जब आप अपने मन और अपनी नसों को इस विचार को समझने के लिए प्रशिक्षित कर लेंगे कि दुनिया आप पर या किसी पर भी निर्भर नहीं है, तब काम से होने वाले दर्द के रूप में कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। जब आप किसी व्यक्ति को कुछ देते हैं और उससे कुछ भी अपेक्षा नहीं करते, ये भी अपेक्षा नहीं करते कि वह व्यक्ति कृतज्ञ होगा, तो उसकी कृतज्ञता आप पर नहीं दिखेगी, क्योंकि आपने कभी कुछ अपेक्षा नहीं की। कभी नहीं सोचा कि बदले में आपको किसी चीज का कोई अधिकार है। आपने उसे वह दिया जिसका वह हकदार था। उसके अपने कर्मों ने उसे प्राप्त किया। तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें उसका वाहक बनाया। तुम्हें देने पर गर्व क्यों होना चाहिए? कुछ आप ही कुली हैं जो पैसे या अन्य प्रकार के उपहार ले जाते हैं, और संसार अपने कर्मों के कारण इसका हकदार है। फिर आपके अंदर गर्व का क्या कारण है? आप संसार को जो देते हैं उसमें कुछ भी महान नहीं है। जब आप अनासक्ति की भावना प्राप्त कर लेंगे, तब आपके लिए ना तो अच्छा होगा और ना ही बुरा। ये केवल स्वार्थ ही है जो अच्छे और बुरे के बीच अंतर पैदा करता है। ये समझना बहुत कठिन बात है, लेकिन समय के साथ आप ये जान जाएंगे कि ब्रह्मांड में कोई भी चीज आपके ऊपर तब तक अधिकार नहीं रखती जब तक आप उसे ऐसी शक्ति का प्रयोग करने की अनुमति नहीं देते। मनुष्य की आत्मा पर किसी भी चीज का अधिकार नहीं है जब तक कि आत्मा मूर्ख न बन जाए और स्वतंत्रता न खो दे। इसलिए अनासक्ति के द्वारा आप किसी भी चीज की शक्ति को अपने ऊपर हावी होने और नकारने से
रोकते हैं। ये कहना बहुत आसान है कि जब तक आप उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देते, तब तक किसी भी चीज़ को आपके ऊपर प्रभाव डालने का अधिकार नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति का सच्चा लक्षण क्या है, जो वास्तव में किसी भी चीज़ को अपने ऊपर प्रभाव डालने की अनुमति नहीं देता, जो बाहरी दुनिया द्वारा प्रभावित होने पर ना तो खुश होता है और ना ही दुखी। इसका संकेत यह है कि अच्छी या बुरी किस्मत से उसके मन में कोई परिवर्तन नहीं आता। सभी परिस्थितियों में वह एक जैसा ही बना रहता है। भारत में व्यास नामक एक महान आर्षि हुए हैं। व्यास को वेदांत के सूत्रों के रचयिता के रूप में जाना जाता है तथा वे एक पवित्र व्यक्ति थे। उनके पिता ने एक बहुत ही उत्तम व्यक्ति बनने का प्रयास किया था तथा असफल रहे थे। उनके दादा ने भी प्रयास किया था तथा असफल रहे थे। उनके परदादा ने भी इसी प्रकार प्रयास किया था तथा असफल रहे थे। वे स्वयं पूर्ण रूप से सफल नहीं हुए, परंतु उनके पुत्र शुक पूर्ण रूप से जन्म से ही पूर्ण थे। व्यास ने अपने पुत्र को ज्ञान सिखाया तथा स्वयं उसे सत्य का ज्ञान सिखाने के पश्चात उसे राजा जनक के दरबार में भेज दिया। वे एक महान राजा थे तथा उन्हें जनक विदेह कहा जाता था। विदेह का अर्थ है बिना शरीर के। राजा होते हुए भी वे यह पूरी तरह भूल चुके थे कि वे एक शरीर हैं। उन्हें लगता था कि वे हर समय एक आत्मा है। इस बालक शुक को उनके द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। राजा को पता था कि व्यास का पुत्र ज्ञान सीखने के लिए उनके पास आ रहा है, अतः उन्होंने पहले से ही कुछ व्यवस्था कर ली थी। तथा जब बालक महल के द्वार पर आया तो पहरेदारों ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वे उसे छोड़कर चले गए। शुक को केवल बैठने की जगह दी गई और वह 3 दिन और 3 रात वहीं बैठा रहा। किसी ने उससे बात नहीं की। किसी ने उससे नहीं पूछा कि वह कौन है और कहां से आया है। वह एक बहुत बड़े आर्षि का पुत्र था। उसके पिता का सारा देश सम्मान करता था और वह स्वयं भी एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति था। फिर भी महल के नीच भद्दे पहरेदारों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद अचानक राजा के मंत्री और सभी बड़े अधिकारी वहां आए और उसे बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया। उन्होंने उसे अंदर ले जाकर शानदार कमरों में दिखाया, उसे बहुत सुगंधित स्नान कराया और अद्भुत कपड़े पहनाए और 8 दिनों तक उन्होंने उसे वहां सभी प्रकार के सुखों में रखा। शुक के उस गंभीर शांत चेहरे पर उसके साथ किए गए व्यवहार में थोड़ा भी परिवर्तन नहीं आया। वह इस सुख के बीच भी वैसा ही था जैसा कि दरवाजे पर प्रतीक्षा करते समय था। फिर उसे राजा के सामने लाया गया। राजा अपने सिंहासन पर था। संगीत बज रहा था, नृत्य और अन्य मनोरंजन चल रहे थे। राजा ने उसे दूध से भरा एक प्याला दिया और कहा कि वह 7 बार पूरे हॉल में चक्कर लगाए और एक बूंद भी दूध न गिराए। लड़के ने प्याला लिया और संगीत और सुंदर चेहरों के आकर्षण के बीच आगे बढ़ा। राजा की इच्छा के अनुसार उसने 7 बार चक्कर लगाया और दूध की एक बूंद भी नहीं गिरी। लड़के का मन दुनिया की किसी भी चीज से आकर्षित नहीं हो सकता था जब तक कि वह उसे प्रभावित न होने दे। और जब वह प्याला राजा के पास लाया तो राजा ने उससे कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें जो सिखाया है और जो तुमने स्वयं सीखा है, मैं केवल उसे दोहरा सकता हूं। तुमने सत्य को जान लिया है, घर जाओ। इस प्रकार जिस व्यक्ति ने स्वयं पर नियंत्रण कर लिया है, उस पर बाहर की कोई चीज काम नहीं कर सकती। उसके लिए अब कोई गुलामी नहीं है। उसका मन मुक्त हो गया है। ऐसा व्यक्ति ही संसार में अच्छे से रहने के योग्य है। हम आमतौर पर संसार के बारे में लोगों को 2 राय रखते हुए पाते हैं। कुछ लोग निराशावादी होते हैं और कहते हैं यह संसार कितना भयानक है, कितना दुष्ट है। कुछ अन्य आशावादी होते हैं और कहते हैं यह संसार कितना सुंदर है, कितना अद्भुत है। जिन लोगों ने अपने मन पर नियंत्रण नहीं किया है, उनके लिए संसार या तो बुराई से भरा है या फिर अच्छाई और बुराई का सबसे अच्छा मिश्रण। जब हम अपने मन के स्वामी बनेंगे तो यह दुनिया हमारे लिए एक आशावादी दुनिया बन जाएगी। तब कोई भी चीज हमारे लिए अच्छा या बुरा काम नहीं करेगी। हम पाएंगे कि सब कुछ अपने उचित स्थान पर है, सामंजस्यपूर्ण है। कुछ लोग जो यह कहकर शुरू करते हैं कि दुनिया एक नरक है, अक्सर अंत में यही कहते हैं, ये कहते हुए कि जब वे आत्म संयम के अभ्यास में सफल होते हैं तो वह स्वर्ग है। यदि हम सच्चे कर्मयोगी हैं और इस अवस्था की प्राप्ति के लिए
अपने आप को प्रशिक्षित करना चाहते हैं, तो हम जहां से भी शुरू करें, हम अवश्य ही पूर्ण आत्म त्याग पर पहुंचेंगे। और जैसे ही यह प्रतीत होने वाला अहंकार चला जाएगा, सारा संसार, जो पहले हमें पाप से भरा हुआ प्रतीत होता है, स्वयं स्वर्ग और धन्यता से भरा हुआ प्रतीत होगा। उसका वातावरण ही धन्य हो जाएगा। वहां प्रत्येक मनुष्य का मुख ईश्वर जैसा होगा। कर्मयोग का यही लक्ष्य और उद्देश्य है, और व्यावहारिक जीवन में उसकी यही पूर्णता है। हमारे विभिन्न योग एक दूसरे से संघर्ष नहीं करते। उनमें से प्रत्येक हमें एक ही लक्ष्य की ओर ले जाता है और हमें पूर्ण बनाता है। केवल प्रत्येक का कठोर अभ्यास करना है। सारा रहस्य अभ्यास में है। पहले आपको सुनना होगा, फिर सोचना होगा और फिर अभ्यास करना होगा। यह प्रत्येक योग के लिए सत्य है। आपको पहले इसके बारे में सुनना होगा और समझना होगा कि यह क्या है। और बहुत सी बातें जो आप नहीं समझते हैं, वे निरंतर सुनने और सोचने से आपके लिए स्पष्ट हो जाएंगी। सब कुछ एक साथ समझ लेना कठिन है। सब कुछ का स्पष्टीकरण अंततः तुम्हारे अपने भीतर ही है। किसी को कभी किसी ने नहीं सिखाया। हम में से प्रत्येक को स्वयं को ही सिखाना पड़ता है। बाह्य गुरु केवल सुझाव देते हैं, जिससे आंतरिक गुरु को चीजों को समझने के लिए कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। तब हमारी अपनी अनुभूति और विचार शक्ति से चीजें हमारे लिए स्पष्ट होती जाएंगी और हम उन्हें अपनी आत्मा में अनुभव करेंगे, और वह अनुभव इच्छा की प्रबल शक्ति में विकसित होगा। पहले वह भावना होती है, फिर वह इच्छा बन जाती है, और उस इच्छा से कार्य करने की प्रबल शक्ति निकलती है, जो प्रत्येक नस, स्नायु और पेशी में प्रवाहित होगी, जब तक कि तुम्हारे शरीर का संपूर्ण पिंड निःस्वार्थ कर्मयोग का यंत्र नहीं बन जाता और पूर्ण आत्मत्याग और परम निःस्वार्थता का वांछित परिणाम विधिवत प्राप्त नहीं हो जाता। यह प्राप्ति किसी मत या सिद्धांत पर निर्भर नहीं है। सिद्धांत या विश्वास, चाहे कोई ईसाई हो या यहूदी या गैर यहूदी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आप निस्वार्थ हैं? यही सवाल है। अगर आप निस्वार्थ हैं, तो आप एक भी धार्मिक पुस्तक पढ़े बिना, एक भी चर्च या मंदिर में जाए बिना पूर्ण हो जाएंगे। हमारे प्रत्येक योग में दूसरों की सहायता के बिना भी मनुष्य को पूर्ण बनाने की क्षमता है, क्योंकि उन सभी का लक्ष्य एक ही है। कर्म, ज्ञान और भक्ति के योग मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष और स्वतंत्र साधन के रूप में काम करने में सक्षम है। केवल मूर्ख ही कहते हैं कि कर्म और दर्शन अलग है, विद्वान नहीं। विद्वान जानते हैं कि हालांकि वे एक दूसरे से स्पष्ट रूप से भिन्न हैं, वे अंततः मानव पूर्णता के एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। सारांश: स्वामी विवेकानंद इस अध्याय में कर्म योग और आत्म त्याग की महत्वपूर्ण अवधारणाओं को स्पष्ट करते हैं। वो ये बताते हैं कि हर कार्य का प्रभाव हमारे मन और अन्य मनों पर पड़ता है, और यह प्रभाव सकारात्मक चलो भी नकारात्मक हो सकता है। उन्होंने बताया कि जैसे एक कमरे में विभिन्न संगीत वाद्य यंत्र एक साथ गूंजते हैं, वैसे ही हमारे सोचा और कर्म अन्य लोगों और ब्रह्मांड में व्याप्त विचारों को प्रभावित करते हैं। हमारे अच्छे चलो भी बुरे कार्य केवल हमें ही नहीं बल्कि दूसरों को भी प्रभावित करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कर्म और उसके परिणामों के बारे में विस्तार से समझाया, ये कहते हुए कि कोई भी कार्य कभी समाप्त नहीं हो सकता जब तक उसके परिणाम न मिल जाए। इसी तरह अच्छे और बुरे कर्म आपस में जुड़े था हैं, और कोई भी कार्य पूरी तरह से अच्छा चलो भी बुरा नहीं हो सकता। जीवन में हर कर्म के साथ अच्छाई और बुराई दोनों जुड़ी था है। इसके बावजूद आत्म त्याग का अध्ययन करना जरूरी है, क्योंकि इससे हम बुराई को कम करने और अच्छाई को बढ़ाने में सक्षम था है। स्वामी विवेकानंद ने यह भी बताया कि कर्म योग का उद्देश्य आत्म त्याग की प्राप्ति है, जो मैं के सोचा को समाप्त कर देता है और सब कुछ आप में निहित हो जाता है। इस स्थिति में कोई भी कर्म स्वार्थपरता से मुक्त होता है और व्यक्ति को पूर्णता की ओर आगे करता है। वह यह बताते हैं कि संसार के भले बुरे प्रभावों से बचने का एकमात्र तरीका अनासक्ति है, यानी दुनिया से जुड़कर भी किसी भी परिणाम के प्रति कोई आसक्ति नहीं रखना। यह हमें पूरा संतुलन और शांति की ओर ले जाता है। स्वामी विवेकानंद ने कर्म, भक्ति और ज्ञान के योग को एक ही उद्देश्य की ओर गाइडेड करने वाली शक्तियां माना, जो व्यक्ति को आत्म त्याग और निस्वार्थता की दिशा में
विकसित करती है। निष्कर्ष और मुख्य बातें। कर्म और प्रभाव। हमारे हर कर्म का हमारे मन और दूसरों पर प्रभाव पड़ता है, और हम जो भी कार्य करते हैं वह अच्छे चलो भी बुरे परिणामों का कारण बनता है। सकारात्मक कार्यों से हम अच्छे परिणामों को आकर्षित करते हैं, जबकि बुरे कार्य और भी बुरे परिणाम उत्पन्न करते हैं। कर्म के अच्छे और बुरे पहलू। कोई भी कार्य पूरा रूप से अच्छा चलो भी बुरा नहीं होता। हर कार्य के साथ अच्छाई और बुराई दोनों जुड़ित है, और हमें इसे समझने की आवश्यकता है। आत्मत्याग और अनासक्ति। कर्म योग का उद्देश्य आत्मत्याग है, जहां व्यक्ति अपने में को समाप्त कर देता है और सब कुछ आप के रूप में देखता है। अनासक्ति के द्वारा व्यक्ति संसार के सभी प्रभावों से मुक्त हो जाता है और एक शांतिपूर्ण संतुलित जीवन जीने में सक्षम होता है। प्रेरणा और आत्मसंयम। जीवन में पूर्णता और शांति प्राप्त करने के लिए कर्म का निःस्वार्थ और बिना किसी अपेक्षा के पालन करना जरूरी है। इस प्रक्रिया में आत्मसंयम और कर्म का अध्ययन महत्वपूर्ण है। ज्ञान, भक्ति और कर्म, इन तीनों का उद्देश्य एक ही है, आत्मत्याग और मोक्ष की प्राप्ति। कर्म, भक्ति और ज्ञान के योग सभी व्यक्ति को एक ही लक्ष्य की ओर ले जाता है आत्मा की मुक्ति और परम निस्वार्थता। संसार और स्वार्थपरता का परिष्करण। संसार हमारे लिए नहीं है, बल्कि हम संसार के लिए हैं। जब हम दुनिया को अपनी मदद की आवश्यकता नहीं मानते, तब हम वास्तव में संसार के साथ सही तरीके से जुड़ते हैं। संतुलित जीवन। जब हम अपने मन और कार्यों को पूरी तरह से स्वार्थपरता और आसक्ति से मुक्त कर लेते हैं, तब हम जीवन को सही दिशा में और पूर्णता की ओर बढ़ाते हैं। ये उपदेश कर्म योग की गहरी समझ और आत्म संयम के महत्व को उजागर करता है, जो जीवन को शांति और संतुलन की दिशा में मार्गदर्शन करता है। तो अगले अध्याय में फिर मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना, खुश रहना और सबसे जरूरी खुद से प्यार करना। मैं हूं रोहित, और बहुत जल्दी फिर मिलूंगा। धन्यवाद।